नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हो बेटे आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी के सभी अच्छे होंगे और खुश होंगे। क्या ऑडियो वीडियो ओके है? एक बार कमेंट कर दो बेटे, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। ऑडियो वीडियो ओके है? 3 डिस्ट्रिक्ट आपके बचे हुए हैं, एक तो आज हो जाएगा और 2 नेक्स्ट वीक में हो जाएंगे। चलिए, सैनिक स्कूल कुंजपुरा की डेट राकेश, जहाँ तक मुझे याद है 3 जुलाई 1961 मिलेगी। 3 जुलाई 1961 मिलेगी, जहाँ तक फिलहाल मुझे याद है। ये सर ऑडियो वीडियो ओके। जय हिंद भाई, जय हिंद, जय भारत। चलो स्टार्ट करा जाए। रोहतक, रेवाड़ी और कुरुक्षेत्र। नमस्कार भाई, सभी को नमस्कार। रोहतक, रेवाड़ी और कुरुक्षेत्र बचे हुए डिस्ट्रिक्ट और कल प्रॉमिस करा था, तो आज पहले रोहतक ही कर लेते हैं। चलो कोई नहीं राकेश, मैं कंफर्म कर देता हूँ बेटे इसको, ठीक है। बाकी नेट वाली चीज़ों पे मत जाया करो, इंटरनेट वाली चीज़ों पे मत जाया करो। मैं प्रीवियस ईयर एचएसएससी ने जो मानी है ना, उस डेट की बात कर रहा हूँ। मैं रोहतक से हूँ, अच्छी बात है बेटे, बहुत अच्छी बात है। हेलो नमस्कार आप सभी को। चलेगा, स्टार्टिंग के जो 7 जिले बने, माइकल जैक्सन का घर था, माइकल जैक्सन का घर था बेटे हरियाणा, और छोटा सा ही डिस्ट्रिक्ट है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो इसमें आर से रोहतक था। आर से क्या था बेटे? रोहतक था। तो 1 नवंबर 1966 को ही बना है। 1 नवंबर 1966 को पंजाब से अलग होकर बना रोहतक, पंजाब से अलग होकर बना 1 नवंबर 1966 को। यानी शुरू में जो 7 जिले बने थे बेटे, उनमें शुमार था रोहतक। और रोहतक की यदि बात करी जाए ना, तो रोहतक को किसने, रोहिताश के राजा पवार रोहिताश के नाम पर बसा है रोहतक डिस्ट्रिक्ट, जो है पवार रोहिताश के नाम पर बसा है। अमित बेटे, रिश्तेदार नहीं हूं, बोलने की तमीज सीखो, ठीक है। नई नई पिच भरी होगी और 2 मिनट में ब्लॉक कर दिए जाओगे, फिर फोन करते फिरोगे और माफी मांगो। बोलने की तमीज सीखो। ये ओहदा आपको किसने दिया, इस हिसाब से बात कर रहे हैं। टेक्निकल टीम से निवेदन है, यदि देख रहे हो तो 1998617 ये आईडी है, और अमित नाम है, एक बार कृपया करके इन्हें करियर बिल के सभी बैचेस से ब्लॉक कर दें। आपका कसूर क्या है ये आपको पता लग जाएगा, थोड़ी देर रुक जाए। वैसे तो आपको पता ही है। एरिया देखो बेटे, एरिया पॉपुलेशन कितना है रोहतक का? एरिया यदि बात करी जाए 1745 वर्ग किलोमीटर है आज के दिन। और पॉपुलेशन की यदि मैं बात करूं 10,61,402, आखिरी जनगणना में इसकी पॉपुलेशन देखी गई। रोहतक को और किस नाम से जाना जाता है बेटे? एजुकेशन सिटी सोनीपत आपको बताया था, और एजुकेशन हब ऑफ हरियाणा, एजुकेशन हब ऑफ हरियाणा रोहतक को कहा जाता है। दूसरा, पॉलिटिकली दिस इज हार्ट ऑफ हरियाणा, हरियाणा का हृदय। आपसे सवाल करें हरियाणा का हृदय कौन सा है, आप बोलोगे चीन। लेकिन आपसे बोले राजनीतिक दृष्टि से हार्ट ऑफ हरियाणा कौन सा है, तब आप क्या बोलोगे बेटे? राजनीतिक दृष्टि से आपका आंसर आ जाएगा रोहतक। और तीसरा लिखना बेटे शुगर सिटी। कल पलवल कराते हुए ये मैंने आपको बताया था कि शुगर सिटी पलवल और रोहतक को कहते हैं। एजुकेशन सिटी सोनीपत है और एजुकेशन हब रोहतक है बेटे, एजुकेशन हब लिखा है। एचएसएससी के न्यू चेयरमैन कौन बने हैं बेटे? बिल्कुल सही बताया शिवा सर ने, भोपाल सिंह। भोपाल सिंह ही है वो, एक भोपाल सिंह है बेटे एचएसएससी के नए चेयरमैन, बिल्कुल सही है। इस कृपया करके एक बार अपडेट कर लेना, एचएसएससी न्यू चेयरमैन भोपाल सिंह ही है, ठीक है। चलो, इन 3 नामों से जाना जाता है। शुगर सिटी यदि बोला जाए तो पहली प्रायोरिटी आपकी क्या रहेगी? पहली प्रायोरिटी आपकी पलवल रहेगी, दूसरी प्रायोरिटी आपकी रोहतक रहेगी। शुगर सिटी यदि आपसे पूछा जाए। और बात की जाए बेटे फिर टूरिस्ट कम्प्लेक्स की, टूरिस्ट कम्प्लेक्स रोहतक में कौन सा है? टूरिस्ट कम्प्लेक्स रोहतक में कौन सा है? टोटल 44 है, हरियाणा टूरिज्म डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं। टूरिस्ट कम्प्लेक्स सभी के सभी पक्षियों के नाम पे। देखना, मायना टूरिस्ट कम्प्लेक्स, मायना, या इसको मैना भी बोलते हैं। मायना गांव है और इसी नाम पे, लेकिन यहाँ पे नौरंग भी है बेटे। एचएसएससी के नए चेयरमैन कौन है बेटे? ये तो बताया है कौन है, ये तो बताया है बेबी, गोपाल सिंह। लेकिन महम में नौरंग टूरिस्ट कम्प्लेक्स भी है बेटे, याद रखना, ये भी रोहतक का ही पार्ट है। नौरंग टूरिस्ट कम्प्लेक्स ये कहाँ पे है? ब्रैकेट में लिखा हुआ, ये महम पे है ना। ये अपना बेसिक डाटा है। अब इसमें लास्ट जो बची है तहसील, रोहतक की तहसील बता दो बेटे फटाफट। तहसील नो, नो तहसील कहाँ से आ गई? 4 तहसील है बेटे रोहतक में। चलो, कौन कौन सी तहसील है? बिल्कुल सही है, 4 तहसील है। छोटू रामनगर किसका नया नाम है? मेरा आप सभी से सवाल है, छोटू रामनगर। सर छोटू रामनगर किस जगह का नया नाम रखा गया है? किस जगह का नया नाम है फटाफट बताओ? गढ़ी सापला, बिल्कुल सही है, वो भी रोहतक की तहसील है। लिखना बेटे रोहतक, गढ़ी सापला। तीसरा है बेटे महम, और चौथी है कलानौर, जो यहाँ की रिजर्व सीट, कलानौर यहाँ की रिजर्व सीट। अच्छा, पलवल में एक पॉइंट ऐड कर लेना। धन्यवाद भाई, धन्यवाद। पलवल में एक पॉइंट ऐड कर लेना, जो मैंने आपको अंबाला में तो लिख बता दिया था, पलवल डिस्ट्रिक्ट कराया तब नहीं बताया है। लाला राय बहादुर मुरलीधर का जन्म कहाँ हुआ है? वॉज बॉर्न इन पलवल। इनका जन्म जो है वो पलवल में हुआ है। ये पॉइंट में पलवल डिस्ट्रिक्ट में शायद रह गया है, तो बेटे इसको प्लीज नोट कर दे, पलवल डिस्ट्रिक्ट में लिख लेना फटाफट से। बेसिक डाटा नोट करो, फिर इससे आगे चलते हैं। रिजर्व सीट भी बता देना टोटल एक बार पूरे हरियाणा की। बेटे रिजर्व सीट शिवा सर ने आपको शायद बताई नहीं है, नहीं बताई है तो बता देंगे। चलो आज ही की क्लास में आपको बता देता हूँ, आज ही की क्लास में आपको रिजर्व सीट बता देता हूँ, कोई इशू नहीं है। फिलहाल लिखना चाहो तो कलानौर के ब्रैकेट में लिख सकते हो, RS यानी रिजर्व सीट। कलानौर जो है रिजर्व सीट है बेटे रोहतक, कलानौर रोहतक की रिजर्व सीट है। क्या रब कर दिया जाए डाटा? नोट कर लिया होगा यहाँ तक?
पुराने समय में बेटे कृषि का मेन गढ़ था और साथ में लकड़ी की मार्केट थी, लेकिन आज के दिन हौजरी मार्केट बोले या कपड़े की एशिया की सबसे बड़ी मार्केट के रूप में जाना जाता है रोहतक को। लेकिन उससे भी पहले हम यहाँ पे लिखेंगे यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेज, लिखना यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेज। तो बेटे सबसे इंपॉर्टेंट जिसकी वजह से एजुकेशन हब कहा जाता है रोहतक को, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी या महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय बेटे 1976, वर्ष लिखना 1976, एमडीयू 1976 में बना है बेटे। और रिसेंटली ये A++ ग्रेड इसको मिल गया। एक समय होता था जब कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी A+ ग्रेड की होती थी और ये C ग्रेड की यूनिवर्सिटी होती थी, और धीरे धीरे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी अभी B पे आ चुकी है और ये A++ पे आ चुकी है, तो काफी इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी बन गई है, हरियाणा की सबसे इंपॉर्टेंट कह सकते हो। चलेगा, इसके बाद पंडित भगवत दयाल शर्मा, PGIMS यानी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट, पोस्ट ग्रेजुएट। अरे बेटा क्या है आप लोग जो लिखने, अपना ज्ञान छुपा के रखो, डिस्ट्रिक्ट हुआ नहीं है, अपना ज्ञान छुपा। बेटे यहाँ पे ज्ञान लेने आते हो, समझो। तो नया नया गाड़ी चलाना सीखता है ना, 15 दिन में उसको ये लगता है कि शूमाकर तो मैं ही हूँ, बाकी सब तो अंदाजे से चला रहे हैं, परफेक्ट तो एकदम अलाइंड गाड़ी तो मैं ही चला रहा हूँ। ठीक है, धीरे धीरे एहसास होता है कि नहीं पहले से बेहतर अब और हो गया हूँ। फिर लगता है इंसान हमेशा एक लर्नर होता है। बिल्कुल बेटे, यूजीसी देता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ठीक है, पंडित भगवत दयाल शर्मा PGIMS में यूनिवर्सिटी बनी है बेटे 1963 1963। ठीक है, 1960 में ये कॉलेज था। अब गहराई में इतना लिखवाना पड़ता है क्योंकि मुझे पता है ना आगे ज्यादा ज्ञानी बच्चे बैठे। पंडित भगवत दयाल शर्मा की यहाँ पे मृत्यु हुई थी बेटे 1992-93 के आसपास की बात है। तब से अभी उनके नाम पे नाम रख दिया गया है पंडित भगवत दयाल शर्मा पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। रिसेंटली एक सर्वे में 60th रैंक था इसका पूरे उसमें इंडिया में, 60वें नंबर की यूनिवर्सिटी। 1960 में ये कॉलेज बना है, 1963 में इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया है। फिर इसके बाद लिखना बेटे, अमन बेट करा दिया है फरीदाबाद, चेक कर लेना। फिर इसके बाद लिखना बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी, बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय। और अगेन ये 2006 में कॉलेज बना है, बाबा मस्तनाथ कॉलेज बना है बेटे 2006 में, और काफी चर्चा का विषय था, काफी बहस के बाद 2012 में इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया। बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी लिख लेना, ये अस्थल बोहर में है, रोहतक के अस्थल बोहर में है बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी। लिखना बेटे हरियाणा का पहला कॉलेज, फर्स्ट कॉलेज ऑफ हरियाणा, ये भी रोहतक में है। लिखना पंडित नेकीराम शर्मा कॉलेज, पंडित नेकीराम शर्मा कॉलेज। और बेटे इसका वर्ष लिखना 1926 मानती है HSSC, तो यही आप मार्क कर देना, बाकी असली वर्ष इसका 24 है, असली वर्ष जो है इसका 1924 है। कॉलेज के बाहर पावर हाउस चौक पे ही है, वहाँ पे पावर हाउस चौक पे पैरामाउंट और केडी में बेटे 3-4 साल पढ़ाया है, 3.5 साल पढ़ाया है। और वहीं पे है बिल्कुल, कॉलेज के गेट पे बड़ा बड़ा लिखा है, ईयर भी लिखा है 1924। बेटे एक बार कमेंट कर दो क्या फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट कराया है मैंने? अमन बेटे मेरे को याद होगा तभी तो मैं आपको बोल रहा हूँ। सोनू निगम, ऋचा शर्मा और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर, देखो कमेंट भर गए हैं एकदम से, चेक करो, ढूंढो एक बार कहाँ पे है। और कोई कॉलेज है भाई यहाँ पे? लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार कर लेना, प्रीवियस ईयर में बार बार पूछा गया है। IIM रोहतक, IIM रोहतक यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रोहतक। बेटे लिखना वर्ष 2009, IIM रोहतक 2009 में बना है बेटे, IIM रोहतक 2009 में बना है। और कोई इंस्टीट्यूट बचा है यहाँ पे बताओ? बस सफिशिएंट है, यही तो है यहाँ पे। ईयर बेटे 1926 से लिखना है अंशुम, एक्चुअली ईयर 1924 है, लेकिन HSSC कहता है 1926 से, तो बोलना हाँ ओके। HSSC जो डाटा चाहता है वही आपको मार्क करना है, ठीक है। यही मुद्दा था कि पहला बस डिपो कौन सा है, अब है गुरुग्राम गुड़गांव वाला, लेकिन HSSC क्या कहता है अंबाला है, तो बोलो हाँ ठीक है। कर लिया बच्चे नोट? नहीं 2009 है बेटे अजय, 2009 है, करेक्ट करो। चलो, एफर्ट्स बेटे हमसे ज्यादा आपकी जरूरत है एफर्ट्स लगाने की, तभी सिलेक्शन हो पाएगा। और मेहनत करो अच्छे से, बस इस डाटा का रोट दो, और एग्जाम में देखना फिर क्या इससे कुछ बाहर मिलता है आपको, एग्जाम में बैठ के फिर आने के बाद फीडबैक जरूर देना। चलो, इसके बाद याद रखना अस्थल बोहर में ही लिख लो, सबसे पहले ये लिख लो अस्थल बोहर में, रोहतक के अस्थल बोहर में बाबा मस्तनाथ का डेरा, बाबा मस्तनाथ का डेरा। और इसको किसने बनवाया था बेटे? इसे बाबा चौरंगीनाथ ने बनवाया था, बाबा चौरंगीनाथ ने 800 ईस्वी के आसपास बनवाया था बेटे। एग्जैक्ट ईयर पुख्ता इसके नहीं मिल पाए हैं, लेकिन ये क्लियर कर दिया गया कि 800 ईस्वी के आसपास ही बना, अस्थल बोहर में ही मस्तनाथ, बाबा मस्तनाथ का डेरा। पुराने समय में रोहतक लकड़ी की मार्केट थी, रोहतक लकड़ी की मार्केट थी, और यहीं पे स्टार करके ये लिख रहा हूं बेटे, परंतु अब यह एशिया की सबसे बड़ी कपड़े की मार्केट है, एशिया की सबसे बड़ी है। ये वाली बात ध्यान रखनी है, कपड़े फ्लैश कर रहा हूं, हौजरी उद्योग बोले या फिर कपड़ा बोले, मार्केट है।
रोहतक में बेटे तिलियार झील है। राजा गौकर्ण का तालाब है बेटे, राजा गौकर्ण का तालाब है, राजा गौकर्ण का तालाब तालाब रोहतक में। यहाँ पे गांधी जी ने 1919 में भाषण दिया था, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। रोहतक में तिलियार झील है, तिलियार झील। इस झील के पास ही क्या है बेटे, मिनी जू है, छोटा चिड़ियाघर है। मिनी जू भी इस झील के पास ही है ना, नोट करो इसको फटाफट से। सर गांधी जी ने यहाँ स्पीच कब दिया था बेटे, 1919 में दो जगह, एक तो भिवानी में दिया था और एक रोहतक में। ठीक है, अंग्रेजों से खपा हो गए थे क्योंकि झूठ बोल के उनसे समर्थन ले लिया था गांधी जी से अंग्रेजों ने विश्व युद्ध में, और फिर भारत को रिहा नहीं करा था। तो 1919 में दो जगह भाषण दिया था, और भिवानी में भी है मैंने बेटे, लिखवाया है मैंने। तो भिवानी वाले भाषण में उन्होंने अंग्रेज को शैतान कह के पुकारा था, ये उसकी विशेषता थी। और रोहतक में गौकर्ण के तालाब के पास भाषण दिया। चलेगा। राज्य स्तरीय युद्ध स्मारक है बेटे, राज्य स्तरीय युद्ध स्मारक है, एमडीयू में है, एमडीयू में है, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी के कैंपस में है बेटे, 2004 में बना था। ठीक है। और अच्छा, स्पोर्ट्स की बात करो, लाहली गांव में क्या है, बंसीलाल जी के नाम पे क्रिकेट स्टेडियम है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम, एक मिनट रुको, सरदार वल्लभ भाई पटेल से वो मत समझ लेना जो अभी चेंज करके नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, ये वाला जो स्टेडियम है सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम, ये हरियाणा में यदि पूछा जाए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम कहाँ पे, एमडीयू में बेटे, एमडीयू कैंपस में। और 2017 या 18 में शुरू, 18 में शुरू हुआ बेटे, 2018 में शुरू। राजीव गांधी मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, राजीव गांधी मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स 2012 में बना बेटे। और इसी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, इस डबल स्टार कर लो, प्रीवियस ईयर का सवाल, इसी के अंदर है एनबीए है, एनबीए नेशनल बॉक्सिंग एकेडमी बेटे, ये प्रीवियस ईयर में 2-3 बार पूछा गया है अभी रिसेंट कुछ एग्जाम्स में, तो ये इंपॉर्टेंट है। नेशनल बॉक्सिंग एकेडमी हरियाणा में कहाँ पे है, नेशनल बॉक्सिंग एकेडमी हरियाणा में रोहतक में है बेटे, राजीव गांधी मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर ही है। 2017 में ये बनी थी, 2017 में बनी। चलो, अब इनके नाम लिख लिए हैं तो खिलाड़ियों के नाम भी बनते हैं बेटे। वर्ल्ड नंबर 1 अपने वेट में, वर्ल्ड नंबर 1 बॉक्सर 52 केजी में, 52 केजी में, अमित पंघाल, अमित पंघाल रोहतक के मायना गांव से, मायना गांव से, मायना विलेज। छोटा टाइसन कहा जाता है इन्हें, याद रखना, लिख लो यहाँ पे, छोटा टाइसन कहा जाता है अमित पंघाल को, छोटा टाइसन नाम से मशहूर है। सबसे कम उम्र की क्रिकेट खिलाड़ी, उम्र की क्रिकेट विश्व कप खेलने वाले खिलाड़ी, इनका नाम है बेटे शेफाली वर्मा। याद रखना, क्रिकेट से ये बिल्कुल सनसनी है, बॉयज की तरह खेलती है एकदम। शेफाली वर्मा इंडिया की तरफ से वर्ल्ड कप खेली है, रोहतक से है, क्रिकेट खेलती है बेटे, फटाफट से नोट करो। कल ही 60 रन बनाए हैं। अच्छा हाँ, कल कल मैच था बेटे, पर देखा नहीं है, वुमेन्स का मैच था, मैन का भी था, इसलिए नहीं देखा। बहुत तेज खेलती है एकदम, बॉयज की तरह खेलती है, रोहतक से संबंध है बेटे इनका। ममता खराब रह गई बेटे, लिखवा रहा हूँ, एक मिनट रुक जा, सारी चीजें लिखवा रहा हूँ। साउथ अफ्रीका के खिलाफ, बिल्कुल। चलो इसको रब कर दिया जाए। कुश्ती वाले खिलाड़ी रह गए हैं, वही तो पूछता है ममता खराब, क्या कुश्ती वाले खिलाड़ी भी रह गए, कौन कौन। चल पहले ममता खराब लिखिए। हरियाणा की गोल्डन गर्ल किसे कहा जाता है, ये पूछेगा, हरियाणा की गोल्डन गर्ल किसे कहा जाता है, तो आप क्या उत्तर करोगे, ममता खरब पूर्व, अब डीएसपी बन गई है। ममता खरब रोहतक से संबंध है इनका, हॉकी खिलाड़ी है, इंडियन टीम में थी ममता खरब, इन्हें हरियाणा की गोल्डन गर्ल कहा जाता है। इसके अलावा अशोक कुमार गर्ग बेटे, बहुत बड़ा नाम है, लेजेंड है, रोहतक से संबंध है, रेसलर है बेटे। कैप्टन हवा सिंह बॉक्सिंग खेलते थे, चंद्री राम वगैरह उनके टाइम के रेसलर है बेटे, चंद्री राम जी के तो बाद में आए हैं। 1993 के अर्जुन अवार्ड इन्हें मिला है, 1993 में अर्जुन अवार्ड है। सितारा ए हिंद और सितारा ए पंजाब की उपाधि इन्हें मिल चुकी है। सितारा ए हिंद पूछ सकता है आपसे, सितारा ए हिंद कौन है, अशोक कुमार गर्ग। चलेगा।
बहुत इंपॉर्टेंट, रोहतक के मोखरा गांव से बेटे, रोहतक के मोखरा गांव से कौन है? साक्षी मलिक है, साक्षी मलिक। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की ब्रांड एम्बेसडर बेटे साक्षी मलिक। रोहतक के मोखरा गांव में इनका जन्म हुआ और इनकी डेट ऑफ बर्थ जरूर पूछ सकता है। कल्पना चावला की, इनकी सबकी डेट ऑफ बर्थ तो याद रखनी है बेटे। तो इनकी डीओबी क्या होगी? डेट ऑफ बर्थ क्या है इनकी? 3 सितंबर 1992, 3 सितंबर 1992। और इनके पति का भी संबंध लिखना, सत्यव्रत कादयान, यहीं पे याद रख लेना, इनके साथ याद रख लेना सत्यव्रत कादयान। ये कुछ खिलाड़ी हैं बेटे जो आपको याद रखने हैं। इसके बाद याद रखना है सर छोटू राम, सर छोटू राम 24 नवंबर 1881 को इनका जन्म हुआ है बेटे। गढ़ी सांपला से संबंध है इनका। इनके बारे में पूछता है, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इन्होंने अपनी लॉ कहां से पूरी करी। तो याद रखना 1881 में, 24 नवंबर 1881 है शायद, इस डेट को कंफर्म कर लेना, जहां तक मुझे याद है यही इस दिन इनका जन्म हुआ था। हाँ बिल्कुल, इस योजना का नाम बदल के बदलाव हो गया। और दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज से बेटे इनके बारे में ना इतिहास में एक पार्ट आता है, राय बहादुर की उपाधि का मिली, या सारी चीजें इनके बारे में इतिहास में लिख पाऊंगा। सेंट स्टीफन कॉलेज से इन्होंने स्नातक यानी ग्रेजुएशन करी है दिल्ली से। और पूछता है लॉ की पढ़ाई कहां से पूरी करी? आगरा से। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है कि लॉ की पढ़ाई कहां से पूरी करी? आगरा विश्वविद्यालय से। करो नोट फटाफट से। रोहतक में कोई गुरुद्वारा है क्या? ना भाई, रोहतक में गुरुद्वारा क्यों होगा? सबर कर ले भाई थोड़ा सा। मैं इनडायरेक्टली ये कह रहा सर गुरुद्वारे वाला पॉइंट लिखवा दो है, सीधा सीधा नहीं बोला। सारी चीजें लिख पाई जाए। नायब तहसीलदार में पूछा गया था सर, बिल्कुल। किसानों का मसीहा, बिल्कुल सही है, लिख लो ये भी भाई। हिंदुओं ने, चलो पूरा लिख लो फिर इसको, हिंदुओं ने इन्हें किसानों का मसीहा कहा था, किसानों का मसीहा। लेकिन मुस्लिम लोगों ने भी एक उपाधि दी है। मुस्लिम लोग क्या कहते हैं इनको? रहबर आजम की उपाधि दी थी, रहबर ए आजम, रहबर आजम की उपाधि दी है मुस्लिम लोगों ने सर छोटू राम, रहबर आजम। देख रहे हैं विजिबल? चलो इनकी मत सुनो, अपने हिसाब से करवाओ बेटे। हरियाणा वाला व्यक्ति जब टैक्सी वाले को पे कर देता है ना, तो 1000 रुपये एक्स्ट्रा देता है और वो कहता है ड्राइवर को तू पीछे बैठ, मैं चलाऊंगा। तो अब इन्होंने बैच की फीस पे कर रखी है ना, अब ये उसी मोड में है। भैया आप रुको, हम आपको डाटा बताते जाएंगे, आप बस लिखवाते चलो। चलो भाई, आप सभी को मैंने बताया है मंजी साहिब गुरुद्वारा है, मंजी साहिब गुरुद्वारा है रोहतक में। और बेटे लाखन माजरा गांव में, इसी को गुरुद्वारा लाखन माजरा भी कहते हैं, ठीक है। और मंजी साहिब गुरुद्वारा जो है ना, इसकी फर्स्ट प्रायोरिटी मैंने आपको बताया क्या रहेगी? अंबाला। अंबाला यदि ऑप्शन में नहीं है तो दूसरी प्रायोरिटी आपकी रहेगी कैथल, और कैथल भी ऑप्शन में नहीं है तब आपकी तीसरी प्रायोरिटी रहेगी रोहतक का लाखन माजरा। ये चीज बेटे मैं आप सभी को बता चुका हूं। मंजी साहिब गुरुद्वारा हरियाणा में 3 जगह है, ठीक है। सभी को नहीं है ना राकेश? आपकी कहानी तो ओके है। लिखवाऊंगा भाई, बहुत कुछ लिखवाऊंगा कि 1993 में भागराबाद बना था, उसमें अहम भूमिका इनकी थी। इनके बारे में सारी चीजें लिखेंगे इतिहास में अलग से। 1857 की क्रांति से आगे की तरफ जब कराने लगूंगा, ये सारी चीजें इनके बारे में लिखेंगे। लिखना रोहतक के पोखरा कोट से कनिष्क कालीन सिक्के तथा यौधेय कालीन मोहरें मिली। रोहतक के खोखरा कोट से ये चीजें मिली बेटे। और इसके अलावा याद रखना, सबसे ज्यादा जवार कहां पे होती है हरियाणा में? सबसे ज्यादा जवार, सबसे ज्यादा जवार कहां पे होती है बेटे? रोहतक ही आप मार्क करोगे। सबसे ज्यादा गधे घोड़े खच्चर भी यहाँ पे होते हैं, है ना। और इसके अलावा लिखना 3 मस्जिद है यहाँ पे, 3 मस्जिद है बेटे रोहतक में। लाल मस्जिद, दीनी मस्जिद, और लास्ट लिखना बेटे शीशे वाली मस्जिद, शीशे वाली मस्जिद। बेटे लाल मस्जिद जो है ना, ये 2 जगह है, एक रेवाड़ी में भी है, वो अकबर ने बनवाई थी, ठीक है। और ये रोहतक में बाद में बनी है। तो लाल मस्जिद यदि पेपर में पूछा जाए तो पहली प्रायोरिटी आपकी क्या रहेगी? रेवाड़ी ही रहेगी। लाल मस्जिद रेवाड़ी में है, रेवाड़ी जैसे कभी कराऊंगा आप लोगों को, उस समय इसको लिखूंगा। तो अकबर ने बनवाई थी बेटे, तो ऐतिहासिक वो ज्यादा है, ऐतिहासिक नजरिए से वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो फर्स्ट प्रायोरिटी है। अगर ऑप्शन में नहीं, औरंगाबाद से भी मिले हैं बेटे। औरंगाबाद एक अलग कहानी थी, ये सारी कहानी बनने से पहले रोहतक और भिवानी में थोड़ा सा ही डिफरेंस है बेटे। तो रोहतक और भिवानी के लगभग बीच का एरिया कह लो, मेनली औरंगाबाद कहलाता था उस समय। चलो महम में और क्या है सर? महम में लिख ले बेटे, ज्ञानी चौर की गुफा है, ज्ञानी चौर की गुफा, एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन जो बनेगा।
लिखना महम में, रोहतक के महम में, यानी चोर की गुफा। गढ़ी सांपला का नया नाम, और नया नाम है तो याद रखना सर छोटू राम की मूर्ति भी यही होगी। नया नाम क्या है? सर छोटू राम नगर, सर छोटू राम नगर। बेटे जेपी कौशिक म्यूजिशियन का संबंध रोहतक से। जेपी कौशिक म्यूजिशियन, इनका संबंध रोहतक से। और एक्टर रणदीप हुड्डा, बेटे ये तो शंकर बाबू जी तो छूट गए थे, है ना। रणदीप हुड्डा रोहतक के जसिया गांव से है बेटे, जसिया विलेज रोहतक से, लाल रंग हुई। चलो, रणबीर हुड्डा 1914 में इनका जन्म हुआ। रणबीर हुड्डा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पिताजी थे। भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, तीनों ही रोहतक से हैं बेटे। इस परिवार की वजह से ही, इस परिवार की वजह से रोहतक को पॉलिटिकल दृष्टि से हार्ट ऑफ हरियाणा कहा जाता है। ये मुख्य कारण रहा है ये परिवार जो है। और बेटे याद रखना दीपेंद्र हुड्डा को बेस्ट एमपी का अवार्ड मिला था। दीपेंद्र हुड्डा को बेस्ट एमपी यानी सर्वश्रेष्ठ सांसद का अवार्ड मिला था, अभी कुछ समय पहले की बात है। ओके है यहां तक? चलो, लिखना बेटे फिर नेशनल हाईवे। रोहतक में नेशनल हाईवे, दो नेशनल हाईवे रोहतक में। राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे रोहतक में कौन कौन से हैं? तो NH9 ही है बेटे, NH9। पहले इसका नाम NH10 था और एग्जाम्स में अभी भी NH10 के नाम से ही पूछा जाता है। दूसरा NH709A जो कि पानीपत से रोहतक है, रोहतक से, सॉरी पानीपत से रोहतक है। ये लॉन्गेस्ट हाईवे इन हरियाणा, लॉन्गेस्ट हाईवे इन हरियाणा। NH10 कह लो या NH9 कह लो बेटे, एक ही बात है। इसके अलावा लिखना बाउंड्रीज। और आप सभी को मैंने बताया है रोहतक और चरखी दादरी दोनों ऐसे डिस्ट्रिक्ट है। अच्छा अभी नहीं बात चलिए, पता होगा सभी को रोहतक और चरखी दादरी दो, वो तो क्या फिर खत्म, छोटा सही तो है। दो ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जिनकी किसी अन्य राज्य यानी स्टेट को बाउंड्री टच नहीं होती, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट्स को टच होती है। और रोहतक की सीमा 6 जगह लगती है। रोहतक की सीमा 6 जगह लगती है। कहाँ कहाँ पे? सोनीपत, और झज्जर को लगती है, और जींद को लगती है, और हिसार को लगती है, भिवानी को भी लगती है, और चरखी दादरी CND। 6 डिस्ट्रिक्ट को टच होती है रोहतक की बाउंड्री। ये आपका डिस्ट्रिक्ट खत्म हो गया, छोटा सही तो था। क्या कहानी पीछे? कुछ भी नहीं बेटे। बुक के बारे में भी थोड़ा संशय बना हुआ है और मैं अपने एग्जाम की वजह से रुकी हुई है वो, मतलब मेरा एग्जाम है HS वाला, सोच रहा हूँ तब तक अपना टाइम वेस्ट ना करूँ थोड़ा। और देखते हैं, सिवा सर से बात करूंगा, शायद आ भी जाए शायद ना भी आए। जैसे ही बुक आएगी आपको अपडेट दे दी जाए, ठीक है। चलो, सभी का कीमती समय देने के लिए रिजर्व सीट्स बता दो सर प्लीज, रिजर्व सीट बता दो बेटे। 2 रिजर्व सीट है, 3 ही चीज याद रखिए। राज्यसभा की टोटल सीट ही 5 है हरियाणा में, लेकिन लोकसभा की 10 है, और विधानसभा की 90 है हरियाणा में। 90 सीटों का चुनाव होता है। इस 10 में से 2 सीट रिजर्व है, इस 90 में से 17 है। ये MP वाली रिजर्व सीट है, ठीक है। तो याद रखियो, मेरा प्रणाम अंबे सरस्वती को। मेरा प्रणाम इसलिए है कि याद रह जाए MP की रिजर्व सीट है कौन कौन सी? अंबाला और सिरसा, ये आपके MP की रिजर्व सीट हो गई। और एक लाइन और लिख ले, 17 की 17 रिजर्व सीट उसमें हो जाएंगे कवर, MLA वाली। कल जब मुन्नी गुस्से में बावली हुई, कल जब मुन्नी गुस्से में बावली हुई तो उसने परख लिया, उसके मित्र ने परख लिया कि गलत जगह हाथ लगा लिया ये तो। बस ये लाइन याद रखिए। और कल में 2 वर्ण है बेटे, कलानौर और कलावली, 2 ही सीट आ गई। कलानौर रोहतक में भी आपको बताया है रिजर्व सीट है, कलानौर और कलावली ये रिजर्व सीट हो गया। ज से लिख लियो बेटे झज्जर, ब से लिखना बेटे भवानी खेड़ा, भिवानी की रिजर्व सीट है भवानी खेड़ा। मुंह से लिखना बेटे मुलाना, नी से लिखना बेटे नीलोखेड़ी। अब ये गुस्से को डिफाइन कर रहा हूं मैं यहाँ पे, एक मिनट रुको। कल जब मुन्नी, यहां तक मैंने डिफाइन कर दिया इसको, लिखना गुस्से में बावली हुई लिखा है ना, गुस्से में देखना गु से बना दिया कुल्हा चीका। कैथल की रिजर्व सीट। स से बना देना बेटे साढौरा, यमुनानगर की रिजर्व सीट, ठीक है। गुस्से में बावली तो बावल रिजर्व सीट अपने आप में ही, बावल एक रिजर्व सीट हो गई, रेवाड़ी की तहसील। ह से बेटे होडल, पलवल का होडल। ई से पानीपत का इसराना, उ से उकलाना। स से लिखना बेटे साढौरा, न से लिखना बेटे नरवाना। और ये परख है ना, इसको भी यहां डिफाइन कर रहा हूं, परख को। चलो, परख से क्या बनेगा? प से पटौदी, गुरुग्राम की रिजर्व सीट। र से बेटे रतिया, और ख से खरखौदा, सोनीपत की रिजर्व सीट। एक बार देख, 1 2 3 4 और 5 तो यहाँ ऊपर लिखी है। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17, 17 की 17 रिजर्व सीट कवर हो गई है बेटे। अमन भाई
ठीक ठाक है, मैं कह रहा हूँ करा दिया है, 6 बार कंफर्म करा लिया, फरीदाबाद हो चुका है, अब कैसे कंफर्म कराऊं बता। मैं कह रहा हूँ भाई फरीदाबाद हो चुका है, अब डिस्ट्रिक्ट में पढ़ा है क्लासेस में, उसको एक एक क्लास करके खोल के ढूंढ ले। हाँ बिल्कुल राकेश, फतेहाबाद। साढौरा 2 बार लिखवा दिया है। अच्छा, एक स से साढौरा नहीं, फिर शाहबाद कर लो बेटे, 16 हुई है, कोई बात नहीं, एक स से शाहबाद बना दो, इस स से ना साढौरा नहीं शाहबाद बना दो, एक स से शाहबाद हो जाएगा, शाहबाद। तो चित्रा की रिजल्ट शीट है, अब ओके है, अब आराम है। चलो, तो ये था आपका रोहतक डिस्ट्रिक्ट, और नेक्स्ट वीक मिलते हैं। ट्यूसडे को हुआ प्रीवियस वीक में फरीदाबाद, इससे पिछले वीक में ट्यूसडे को फरीदाबाद कराया गया है, अखिलेश ने बता दिया। अमन अब इससे पिछले ट्यूसडे की क्लास देख लियो, 16 या 17 तारीख, 16 तारीख की होगी शायद। थैंक यू सो मच बच्चे।